नमो नमः। आज के इस वीडियो में हम अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी। तो सबसे पहले हम सुभाषितानी के अर्थ को जान लेते हैं। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषितानी इन 2 शब्दों के योग से बना है। सु प्लस भाषितानी। तो यहाँ पर सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषितानी का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ के अंतर्गत हमें कुछ पद्यांश अर्थात श्लोक दिए गए हैं जिनकी व्याख्या हमें इस पाठ में करनी है। तो इन श्लोकों की व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को जान लेते हैं ताकि हम आसानी से इन श्लोकों की व्याख्या कर सकें। तो शब्दार्थों में हमें दिए गए हैं। सबसे पहले है भूमि रुदकम। भूमि रुदकम 2 शब्दों से बना है। भूमि प्लस उदकम। भूमि का अर्थ आप जानते ही हैं स्थान या जमीन, और उदकम का अर्थ होता है पानी या जल। आगे है नोच्छिद्यन्ते। नोच्छिद्यन्ते में भी 2 शब्द है हमारे। न प्लस उच्छिद्यन्ते। न का अर्थ होता है नहीं, उच्छिद्यन्ते नष्ट होते हैं अर्थात नष्ट नहीं होते। आगे है त्रिनानी। त्रिनानी का अर्थ होता है तिनके। तो यहाँ पर हमने इसका अर्थ लेना है आसन, अर्थात जो प्राचीन काल में बैठने के लिए आसन होते थे वो तिनके अर्थात घास से बने होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसका अर्थ लेना है आसन। आगे है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी। कदाचन कभी भी, भिक्षुन भिखारियों को या भिक्षुकों को, कालेन समय से या कुछ काल बाद या कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। आगे है सद्य। सद्य का अर्थ होता है तुरंत, इमीडिएटली। परदारेसु प्रायी स्त्रियों में या दूसरे की पत्नी में। उसके बाद इस तरफ है कुछ शब्दार्थ, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है सुनृता। सुनृता का अर्थ होता है सच्ची व मधुर। सत्ताम सज्जनों के। यश है कीर्ति या प्रसिद्धि। साधु नाम सज्जनों या संतों का। फलते फल देता है। आगे है समागम है सत्संग या संगति, कंपनी जिसे हम बोलते हैं। परद्रव्येषु दूसरों के धन में। ठीक है। इसके बाद कुछ शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। इनमें हमारे लोष्ठवत। लोष्ठवत का अर्थ होता है मिट्टी के डेले के समान। पंडित है ज्ञानी। महारिपु बड़ा शत्रु। प्रज्ञा बुद्धि। दर्पण है शीशा। मनोर्थयी इच्छाओं से। परिहर्तव्य है त्यागना चाहिए। आगे है हमारा भयंकर। भयंकर उद्यम समूह। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम और सम का अर्थ होता है के समान, यानी कि परिश्रम के समान। नावसीदति। नावसीदति में 2 शब्द हैं। न प्लस अवसीदति। न का अर्थ आपको पता ही है नहीं, और अवसीदति दुखी होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुखी नहीं होता है। आगे है विद्या अलंकृतो अपीसन। तो विद्या क्या होता है विद्या से, अलंकृत सुशोभित या सुसज्जित।
अपि क्या अर्थ होता है भी, सन का अर्थ होता है होते हुए, तो विद्या से सुशोभित होते हुए भी इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद इस तरफ है हमारे सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु का अर्थ होता है सभी प्राणियों में। शरीर सथो, शरीर सथो का अर्थ होता है शरीर में स्थित। कृत्वा करके, लोचनाभ्याम दोनों नेत्रों से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं। आगे है सुप्तस्य सोए हुए का। मणिना, मणि से मणिना भूषित है, यहाँ ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। मणिना भूषित है, मणि से भूषित होता है सुशोभित या सुसज्जित। आगे है किमसौ। किमसौ का अर्थ होता है, यहाँ पर भी हमारे दो शब्द हैं। किम, किम का अर्थ आपको पता है क्या, असौ क्या होता है यह, क्या यह, ठीक है, क्या यह, इसका ये अर्थ है। और सांप इसका जो पाठ के अंतर्गत आएगा उसके लिए यहाँ पर सांप ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सांप के लिए शब्द आया है पाठ के अंतर्गत किमसौ। तो इसके बारे में हम पाठ के अंतर्गत जानेंगे। आगे हमारे, हाँ, यहाँ पर हमारे सारे शब्दार्थ समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे इस पाठ से संबंधित जो हमारे शब्दार्थ यानी डिफ़िकल्ट वर्ड। तो अब हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 1। तो हमारा पहला श्लोक है, पहले श्लोक में कहता है त्रिणानि भूमिरुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता सत्तामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। त्रिणानि भूमिरुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता सत्तामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो इसके अर्थ हम पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, उसके बाद पूरे जो श्लोक की व्याख्या है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है त्रिणानि। त्रिणानि का अर्थ हमने पढ़ा था। त्रिणानि का अर्थ हमने लेना है आसन। त्रिणानि का अर्थ वैसे हमने पढ़ा था घास या तिनके, तो यहाँ पर आपने आसन लेना, इसका अर्थ आसन। उसके बाद है भूमि रुदकम। भूमि का अर्थ स्थान या जगह है और उदकम का अर्थ है पानी। वाक का अर्थ हमने पढ़ा था वाणी। चतुर्थी क्या होती है, चौथी, जिसे हम फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ। यानी कि ये चार चीज़ें बताई गई यहाँ पर, एक त्रिणानि, दूसरा भूमि, तीसरा उदकम और चौथी क्या है वाक यानी वाणी। आगे है चतुर्थी, चौथी। च मीन्स होता है और सुनृता का अर्थ होता है मधुर। तो वाणी कैसी है, मधुर, ये वाणी का विशेषण है। कैसी वाणी, सुनृता वाणी यानी सुनृता वाक यानी मधुर वाणी। तो ये चार चीज़ें बताई गई हैं, आसन, भूमि, पानी और चौथी मधुर वाणी। आगे दूसरी लाइन में देखते हैं क्या है। सत्ताम एतानी, यहाँ पर दो शब्द है सत्ताम, ठीक है, सत्ताम और प्लस एतानी। तो सत्ताम का अर्थ होता है सज्जनों के, एतानी ये सब, गेहेसु होता है घर में, नोच्छिद्यन्ते का अर्थ आपने पढ़ा था न प्लस उच्छिद्यन्ते। न का अर्थ होता है नहीं, उच्छिद्यन्ते समाप्त होती हैं, यानी समाप्त नहीं होती हैं या नष्ट नहीं होती हैं। कदाचन का अर्थ होता है कभी भी। तो क्या कहता है इसमें कि सज्जनों के घर में, सत्ताम गेहेसु, सज्जनों के घर में क्या क्या चीज़ें, त्रिणानि बैठने के लिए आसन। आसन किसके काम आता है, बैठने के, तो हम लिख देंगे बैठने के लिए आसन। भूमि विश्राम करने के लिए भूमि। उदकम पीने के लिए पानी। और चतुर्थी कहते हैं, चौथी सुनृता वाक यानी कि स्वागत के लिए मधुर वाणी, स्वागत के लिए मधुर वाणी। सज्जनों के घर में बैठने के लिए आसन,
विश्राम के लिए स्थान या भूमि, पीने के लिए पानी और स्वागत के लिए या सत्कार के लिए मधुर वाणी। एतानी ये सब कदाचन कभी भी न उच्छिद्यन्ते समाप्त नहीं होती। तो पूरे श्लोक की हमारी व्याख्या हो जाएगी कि सज्जनों के घर में बैठने के लिए आसन, विश्राम के लिए भूमि, पीने के लिए पानी और सत्कार के लिए मधुर वाणी कभी भी समाप्त नहीं होती। तो ये था हमारा पहला श्लोक। आगे हमारा दूसरा श्लोक है पंचेव पूजयन लोके यश प्राप्नोति केवलम देवान पितॄन मनुष्यांश्च भिक्षून अतिथि पंचमान। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पंचेव पूजयन लोके यश प्राप्नोति केवलम देवान पितॄन मनुष्यांश्च भिक्षून अतिथि पंचमान। तो पहले एक एक शब्द की हम अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद पूरे श्लोक की व्याख्या हम बताएंगे। तो सबसे पहले दिया गया है पंच एव। पंच का अर्थ होता है पांच और एव का अर्थ होता है ही, यानी कि पांचों को ही। पूजयन का अर्थ होता है पूजते हुए या स्तुति करते हुए। लोके संसार में, यश है यश या कीर्ति, प्राप्नोति प्राप्त करता है, केवलम केवल, यानी कि केवल पांचों को पूजते हुए ही इस संसार में पांचों को पूजते हुए ही कीर्ति प्राप्त करता है। कौन? मनुष्य। यानी कि मनुष्य संसार में केवल इन पांचों को पूजते हुए ही यश प्राप्त करता है। तो वो पांच कौन है? देवान देवताओं को, पितृन पितरों को, पितरों मतलब माता पिता को, मनुष्यांश मनुष्य को। मनुष्य कैसे? जो असहाय मनुष्य हैं, यानी कि असहाय या मजबूर है किसी तरह से, असहाय, इस तरह के मनुष्यों को। भिक्षुन भिक्षु को, और अतिथि पंचमान और पांचवें अतिथि को। तो ये पांच बताए गए हैं, देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु और पांचवा अतिथि। तो पूरे श्लोक की हमारी व्याख्या हो जाएगी कि लोक के इस संसार में मनुष्य, देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु और पांचवें अतिथि केवल इन पांचों की स्तुति करते हुए यश प्राप्नोति यश प्राप्त करता है। अर्थात इस संसार में मनुष्य, देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु और अतिथि केवल इन पांचों की स्तुति करते हुए यश प्राप्त करता है। उसके बाद हमारा तीसरा श्लोक है साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थः सद्य साधु समागमः। तो क्या कहता है? पहले एक एक शब्द की हम हिंदी जान लेते हैं। साधु नाम होता है सज्जनों का, दर्शनम दर्शन, पुण्य पवित्र, यानी कि सज्जनों का या साधु लोगों का दर्शन पवित्र होता है। तीर्थभूता तीर्थ के समान या साक्षात तीर्थ के समान। ही निश्चय ही, साधु है साधु लोग, कालेन क्योंकि साधु लोग निश्चय ही तीर्थ के समान होते हैं। ही यहाँ पर एक निश्चयवाचक शब्द है। तो आगे कहता है कालेन फलते तीर्थ है। कालेन समय आने पर, फलते फल देते हैं। कौन? तीर्थ है तीर्थ जो है वो समय आने पर ही फल देता है। लेकिन सद्य कहते तुरंत। साधु समागम है, साधु लोगों का समागम या साधु लोगों की संगति सद्य तुरंत फल देने वाली होती है। तो क्या बताया गया है कि साधु लोगों का दर्शन
पवित्र होता है। साधु लोगों का दर्शन पवित्र होता है क्योंकि साधु लोग निश्चय ही तीर्थ के समान होते हैं या निश्चय ही साक्षात तीर्थ रूप होते हैं। आगे कहता है कि जो तीर्थ है, तीर्थ समय आने पर ही फल देता है, लेकिन साधु लोगों की संगति तुरंत फल देने वाली होती है। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक। आगे श्लोक है हमारा, आगे हमारा फोर्थ श्लोक। तो इसमें क्या कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। तो पहले एक एक शब्द का अर्थ हम जानेंगे, उसके बाद पूरे श्लोक की व्याख्या को हम समझेंगे। तो सबसे पहले दिया गया मातृवत। मातृवत क्या होता है, माता के समान। वत का अर्थ होता है के समान, मातृ माता। तो मातृवत माता के समान। किसको, परदारेषु, पर क्या अर्थ होता है, दूसरे की। दारेषु स्त्री, दारा क्या होती है, स्त्री। दारा का अर्थ होता है स्त्री। तो दारेषु दूसरे की स्त्रियों में, मातृवत माता के समान, यानी कि दूसरे व्यक्ति की स्त्रियों को माता के समान। परद्रव्येषु दूसरे के धन को या दूसरे के धन में। लोष्ठवत, लोष्ठ क्या होता है, मिट्टी, और वत क्या होता है, के समान, मिट्टी के समान। दूसरे के धन को मिट्टी के समान या दूसरे के धन में मिट्टी के समान। और आत्मवत अपने समान। आत्म क्या होता है, अपना, वत के समान, अपने समान। किसको, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में अपने समान। यह जो पश्यति देखता है, सह वह पंडित है, विद्वान है, वही सच्चा विद्वान है। तो क्या कहता है कि मातृवत परदारेषु, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत, और दूसरों के धन को मिट्टी के समान, वह आत्मवत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को अपने समान, पश्यति देखता है, सह पंडित है, वही सच्चा विद्वान है। तो ये थी हमारे श्लोक 4 की व्याख्या। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से एक श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। तो यह जो व्यक्ति मातृवत परदारेषु, ठीक है, या परदारेषु, इसका श्लोक के अन्वय के अनुसार मैं आपको अन्वय के अनुसार आपको मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जैसे आ जाएगी, यह जो व्यक्ति परदारेषु दूसरे की स्त्री को मातृवत माता के समान, परद्रव्येषु दूसरे के धन को लोष्ठवत मिट्टी के समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान पश्यति देखता है, सह पंडित है, वही विद्वान है। तो ये थे हमारे यहाँ तक 4 श्लोकों की हमने व्याख्या कर ली है। तो जो आगे के जो 4 श्लोक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अब ये कॉपी में चारों श्लोक, सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ आपने लिखने हैं, उसके बाद 1 से 4 तक के श्लोकों को जैसे आपने पिछली कक्षा में लिखा था लिखते थे आप। सबसे पहले एक श्लोक का संकेत, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। सभी श्लोकों में इस प्रकार से आपने लिखना है। प्रत्येक श्लोक का संकेत, प्रसंग, व्याख्या, संकेत, प्रसंग और व्याख्या। तो इस तरह से आपने सबसे पहले शब्दार्थ लिखने के बाद चारों श्लोकों की व्याख्या लिख लेनी है। और व्याख्या भी आप कक्षा कार्य में, यानी कि जहाँ पर आप आगे काम करते हैं कॉपी में, कक्षा क्लास वर्क में, वहाँ पर लिखनी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।